प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको काल विभाजन के संदर्भ में बताया था और यह बताया था कि चार नाम जो दिए गए वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल के द्वारा, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, वह करीब करीब पूरी तरह से मान्य हुए और आचार्य शुक्ल को हिंदी आलोचना में जितनी प्रतिष्ठा प्रदान है, या ये कह सकते हैं कि जितनी प्रतिष्ठा मिली उतनी किसी को भी प्राप्त अब तक नहीं हुई है। कुछ एक चीज़ों को छोड़ दें तो आचार्य शुक्ल के जो मानदंड थे उसको सभी ने खुले मन से स्वीकार किया, मुक्त कंठ से उसको उसी के इर्द गिर्द अपनी बातें भी कही। तो इसमें से हम बारी बारी से एक एक काल को संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे। पहला नाम आता है वीरगाथा काल अथवा आदिकाल। तो इसको भी हम यदि थोड़ा सा नियोजित ढंग से इसको देखा जाए तो सबसे पहले हम नामकरण पर विचार करते हैं कि ये पहले काल का जो नामकरण था विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या दिया। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, आचार्य शुक्ल ने इसका नाम वीरगाथा काल रखा, ग्रियर्सन ने इसको चारण काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको संधिकाल कहा और राहुल संस्कृतायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा। तो हर लोगों के अपने अपने तर्क थे, अपने अपने तरीके से लोगों ने काल का नामकरण किया, परंतु इसमें दो तीन नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि पहले लेते हैं हम चारण काल को। तो चारण काल नाम ग्रियर्सन द्वारा दिया गया है और इस नाम को देने का उनका एक ही तर्क था कि जो भी उस वक्त राजपूत राजा थे उनकी सभा में मुख्यतः चारण कवियों का ही प्रभाव था। हर लोग अपने यहाँ चारण कवि रखते थे, यह एक परंपरागत रूप से चली आ रही चीज़ें थी। तो जैसा आजकल भी आपने तो नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने देखा था कि जैसे शादी ब्याह में चारण कवि आते थे और वहाँ पर आकर मैंने दोनों वर वधू पक्ष के दोनों तरफ के लोगों को खूब प्रशंसा करते थे। और प्रशंसा करने का उनका एक कारण भी होता था कि उनको धन की इच्छा रहती थी, तो उस प्रशंसा से खुश होकर वर वधू पक्ष दोनों पक्ष के लोग उन चारण कवियों को खूब धन देते थे अपनी शक्ति के अनुसार। तो यही कार्य उन चारण कवियों ने राजसभाओं में किया और इसी कारण से जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं थीं उसका लोप हो गया। उन चारण कवियों ने अपने राजाओं की वीरता का जो काम वो नहीं भी कर सकते थे उस तरह की भी चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया। उनकी प्रशंसा में माने झूठी प्रशंसा में खूब गीत गाए। यही कारण है कि रासो ग्रंथ जितने भी हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो है जो कि हिंदी साहित्य का एक महाकाव्य माना जाता है, और आदिकाल या वीरगाथा काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसकी भी प्रामाणिकता संदिग्ध है। चलिए अब आते हैं दूसरे नामकरण पर, वीरगाथा काल। वीरगाथा काल नामकरण आचार्य शुक्ल ने क्यों दिया? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वीरगाथा काल। वीर मतलब वीर लोगों की, गाथा मतलब कथा, और काल मतलब इस काल में जो साहित्य रचे गए वह वीर लोगों की गाथाएं हैं। तो इस नामकरण के पीछे भी आचार्य शुक्ल का एक तर्क है। जो भी उनको उस समय जो मैटर उपलब्ध हुआ हिंदी साहित्य लिखते वक्त, जो भी उन्होंने खोजबीन की, जो भी उनको पुस्तकें प्राप्त हुई, उसी के आधार पर उन्होंने इस काल का नामकरण वीरगाथा काल रखा। तो यह उस समय उनको 8 पुस्तकें प्राप्त हुई थी, जिसमें कि पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो, आपका हम्बीर रासो, विशल देव रासो, जयमंक जसचंद्रिका, जयचंद्र प्रकाश, हम्बीर रासो, परमाल रासो।
तो इस तरह से जो 8 पुस्तकें उनको प्राप्त हुई थी, उसमें से ज़्यादातर रचनाओं में वीरता का ही वर्णन है, युद्धों का ही वर्णन है, वीर रस की ही प्रमुखता मिलती है। और इसी के आधार पर उन्होंने इस काल का नामकरण वीरगाथा काल रख दिया। हालांकि और कुछ पुस्तकें उनको प्राप्त हुई थी, जैसे जो सिद्ध साहित्य थे, नाथ साहित्य थे, जैन साहित्य थे, परंतु इन सबको उन्होंने धार्मिक पुस्तक कह के उसको नकार दिया और वीरगाथा काल की समय सीमा 993 से 1318 ईस्वी करीब करीब मान ली उन्होंने। तो जब हजारी इन तर्कों के आधार पर बाद के जितने भी आलोचक हुए, इतिहास ग्रंथकार हुए, उन्होंने करीब करीब शुक्ल जी का समर्थन ही किया, परंतु यही बलिया के डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, उन्होंने इस बात का खंडन किया कि इस काल का नामकरण वीरगाथा काल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो उनको कुछ 20-25 वर्षों के पश्चात 20 साल के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रादुर्भाव हुआ, तो एक तो उनको उस समय तक जो समय सीमा जो आचार्य शुक्ल ने निश्चित की थी, उस समय की करीब 12 पुस्तकें उनको प्राप्त हो गई थी हजारी प्रसाद द्विवेदी को। और उन्होंने यह देखा कि कुछ पुस्तकों में वीर रस का वर्णन है, किसी में श्रृंगार रस का वर्णन है, तो उनका यह तर्क था कि यदि रस के आधार पर ही देखा जाए नामकरण, तो केवल वीर रस नहीं है, इसलिए इसको वीर गाथा काल कहना उचित नहीं है। दूसरा तर्क उन्होंने ये दिया कि जिन पुस्तकों को धार्मिक कह के नकार दिया गया था, तो वैसी ही धार्मिकता भक्ति काल में पूरी तरह से विद्यमान है, और उसी धार्मिक साहित्य के बावजूद भी भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान की गई। करीब करीब सभी लोगों ने उसे स्वर्ण युग माना। तो जब एक ही तरह की धार्मिक चीजें कहीं पर जाके स्वर्ण युग की साहित्य में स्वर्ण युग की संज्ञा प्राप्त कर लेंगी और कहीं बिल्कुल ही उसे किनारे कर दिया जाए, यह दोनों बातें एक साथ नहीं की जा सकती हैं, और यह तर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही मजबूत तर्क था। तीसरी चीज उन्होंने कही कि जो चीजें भक्ति काल के प्रमुख कवि कबीर दास में विद्यमान है, या जो साहित्य का मूल तत्व कबीर दास में विद्यमान है, उसकी जड़ नाथ साहित्य में ही मिलती है। जैसे गोरखनाथ जो थे, उनके साहित्य में पूरी तरह से विद्यमान है। योग इत्यादि की जो शब्दावलियां हैं, वह नाथ साहित्य से ही विकसित होती हुई कबीर दास तक गई। तो चूँकि केवल आप वृक्ष को ही बहुत बढ़िया फल कह के उसको पूरा सम्मान देंगे और उसकी जड़ को यदि काट के हटा देंगे, तो पूरा का पूरा वृक्ष धराशायी हो जाएगा, उस फल का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इन्हीं तर्कों के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरे हिंदी साहित्य के पहले काल को पीछे तक खिसका के लाए और 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक पहले काल की समय सीमा निश्चित की, और पहले काल का नामकरण भी बदलकर उन्होंने आदिकाल कर दिया। आदिकाल नाम अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो आदि और अंत, अंत मतलब अंतिम और आदि मतलब शुरू वाला। तो चूंकि यह हिंदी साहित्य का पहला काल था, इसलिए इस काल का नामकरण आदिकाल बहुत ही समीचीन और उपयुक्त है, और सबने इसको करीब करीब मान्यता प्रदान कर दी। फिर आते हैं पहले कवि के रूप में। तो पहले कवि के बारे में भी काफ़ी मतभेद है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य और पुंड को माना, आचार्य शुक्ल ने मुंज और भोज को माना, गणपति चंद्र शुक्ल ने शालिभद्र सूरी को माना, राहुल संस्कृत्यायन ने शरहपात को माना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कवि शंभू को माना। तो चूँकि शंभू अभ्रंश कवि माने जाते हैं, और राम कुमार वर्मा चूँकि काफ़ी पीछे तक हिंदी साहित्य को लाना चाहते थे, लेकिन अब इन शंभू में कहीं भी हिंदी का बहुत, माने एक तरह से कहें तो बहुत ही सूक्ष्म हिंदी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। उसमें ज़्यादातर अपभ्रंश के ही शब्दों का
प्रयोग मिलता है। और जहाँ तक हज़ारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को पीछे खींच कर लाए थे, उसी के इर्द गिर्द शरहपाद की समय सीमा मानी गई। शरहपाद 769 ईस्वी में उनका उल्लेख मिलता है। इसलिए राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा दिया गया नाम पहले कवि के रूप में जो मान्यता प्रदान की गई थी शरहपाद के रूप में, वह करीब करीब सभी लोगों ने मान ली। प्रथम रचना के संदर्भ में कोई विवाद नहीं रहा। जब आदिकाल की समय सीमा पीछे तक आ गई तो श्रावकाचार जो कवि देवसेन, जो कि जैन कवि थे, उनके द्वारा रचित मानी गई है, तो उस श्रावकाचार को हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मान लिया गया। फिर अब हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से उसकी विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि सामाजिक और सांस्कृतिक तथा राजनीतिक रूप से आदिकाल की समय सीमा को देखा और परखा जाए तो यह मूल रूप से मुस्लिम आक्रमण का वक्त था, जिसको राजपूत राजाओं ने संघर्ष करके झेला। और जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था चारण काल को बताते हुए कि उनकी सभा में चारण कवि होते थे जो कि काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर किसी भी विषय को प्रस्तुत करते थे, राजा की वीरता हो, चाहे कोई घटना हो, चाहे कोई युद्ध हो। तो हुआ ये कि उसमें से ऐतिहासिकता का लोप हो गया, घटनाएं ही महत्वपूर्ण हो गई, उसमें चमत्कारिक प्रदर्शन और कल्पना का प्राचुर्य हो गया। तो पहली विशेषता हमारी बनती है कि ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना का प्राचुर्य, मतलब घटनाएं ऐतिहासिक रहीं परंतु कल्पना की अधिकता रही। दूसरी विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तीसरी है वीर और श्रृंगार की प्रचुरता। और चौथी है युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन। तथा पांचवी है राष्ट्रीय भावना का अभाव। फिर हम थोड़ा सा संक्षेप में ही भाषा पर विचार कर लेते हैं कि आदिकाल की भाषा क्या रही। तो भाषा पर विचार करने में हम पाते हैं कि आदिकाल में मुख्यतः दो तरह की भाषाएं मौजूद रहीं, एक डिंगल भाषा और दूसरी पिंगल भाषा। डिंगल भाषा मुख्य रूप से राजस्थानी मिश्रित जो अपभ्रंश है उस भाषा को कहा गया, और जो ब्रज मिश्रित अपभ्रंश है उस भाषा को पिंगल भाषा कहा गया। चूँकि राजस्थानी भाषा में कठोर शब्दावलियाँ हैं, इसलिए डिंगल एक कठोर भाषा मानी गई और जिसमें युद्ध इत्यादि वगैरह का वर्णन हुआ। और पिंगल भाषा एक तरह से मुलायम भाषा है, कोमल भाषा है, जो ब्रज भाषा उसके मिश्रित होने के कारण बनी, इसलिए पिंगल भाषा को कोमल भाषा माना गया। तो मुख्य रूप से अब आदिकाल को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम आपको भक्ति काल के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।